स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बच्चों, लास्ट वाली क्लास में मैंने बिंदा जो लेसन है वो पढ़ाया था, आधा पढ़ाया था और अब हम इस लेसन के शब्दार्थ कर रहे हैं। बोर्ड की तरफ देखेंगे। शब्दार्थ कराई मैं आपको। दुर्बल, दुर्बल मीन्स कमजोर। विस्मित आश्चर्यचकित। अपरिचित अनजान। विचित्र मीन्स अनोखा। समाधान मीन्स हल। पदच्युत मीन्स पद से हटाना। आकुल, आकुल मीन्स बेचैन और अनुनय पूर्वक मीन्स प्रार्थना सहित। उल्लंघन, उल्लंघन मीन्स नियम न मानना। और लास्ट आपका शब्दार्थ है अतिरिक्त मीन्स अलावा। मैंने आपको भी शब्दार्थ कराया। अब जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया था उसके आगे से पढ़ेंगे बच्चों। पेज नंबर 23 ओपन करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 23। सेकेंड पैराग्राफ देखो बच्चों। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मेरी धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। यहाँ पर लेखिका कह रही जब उसकी जिज्ञासा होती थी कि जो बिंदा की जो माँ थी वो जोर जोर स्वर में उसको आवाज लगाती थी और अपशब्द करती थी, तो लेखिका के मन में आता था कि एक बार मैं देखूं तो सही क्या हो रहा है इसके घर में। तो क्या करती थी, छत पर जाकर और समझने का प्रयास करती थी। जब वो छत पे से देखती थी तो उसको जो बिंदा है वही नजर आती थी, एक मैली सी धोती में लपेटे हुए। और बिंदा क्या करती, आंगन में फिरकनी सी नाचती फिरती थी। यानी उसका कभी झाड़ू देना, कभी तो झाड़ू लगाती थी, कभी आग जलाना। एक छोटी सी बच्ची कैसे नाचती रहती थी कि झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना। एक छोटी सी बच्ची कैसे कैसे काम करती, उसकी उम्र से ज़्यादा काम कर रही है। तो ऐसा लगता था उसको कि एक जादूगरनी से, जादू की तरह लगता था कि कैसे जादूगरनी जो है काम कर रही है। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन से नल से कलसी से पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना। मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था, एक जादूगर की तरह लगता था कि कैसे जादू, मैं तो छोटी सी कुछ काम नहीं करती हूँ और ये जो बिंदा है वो क्या करती है, एक बाजीगर की तरह तमाशा दिखा रही है, काम कर रही है। क्योंकि मेरे लिए तो ये सब कार्य असंभव से थे। लेखिका के लिए कि मेरे लिए तो काम असंभव लगते थे, पर बिंदा कैसे चतुराई से कार्य कर रही है। पर जब उस विस्मित कर देने वाली कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की गुड़की का पुट भी रखता था। जो पंडिताइन जो थी वो ऊंचे स्वर में चिल्लाती थी, आवाज करती थी, लेकिन साथ में जो पंडित जी थे वो क्या करते थे, उनको जो वो हुक्का लेते थे उसकी भी आवाज आती थी। तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं समझ न पाती थी। लेखिका समझ नहीं पाई कि मुझे तो ये काम करने से रोका जाता था, लेकिन वो कर रही है। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती थी। लेखिका कह रहे मुझसे कुछ काम नहीं करवाते थे घर वाले, और मैं क्या करती थी, उधम मचाती रहती थी, मस्ती करती रहती थी। पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी और न आंखें निकाल लेने का वह दिखाया। देखो जिस तरह जो बिंदा की नई माँ उसको आंखें दिखाती थी और उसको कहती थी ना तो मरती क्यों नहीं है भागी। तो यहाँ लेखिका कह रही कि मुझे तो कभी मेरी माँ ने आंखें नहीं निकाली, और आंखें नहीं निकाली यानी क्रोधित नहीं हुई मेरी तरफ, और नहीं मुझे मर जाने की आज्ञा दी। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है। लेखिका जो है अपनी माँ से पूछा उसने कि भाई पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है। माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं। उनके संक्षिप्त है से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ सकी। न तो माँ ने उत्तर दिया और न मेरी बिंदा की जो समस्या थी कि बिंदा जो इतनी छोटी सी उम्र में इतना कार्य कर रही है वो समझ नहीं पाई। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी। अब लेखिका बता रही है कि बिंदा जो मुझसे उम्र में थोड़ी सी बड़ी थी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था कि मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया। हाइट कम थी उसकी। 2 पैसे में आने वाली खजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पे न जाने किस अज्ञात वैसे अवसंगत थे। यहाँ बिंदा जो है, बिंदा की आयु जो बताई कि वो
उसकी जो उम्र थी उससे कम छोटी लगती थी, क्योंकि उसकी जो माँ थी उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी, उसको खाने का नहीं देती थी और बेचारी डरी सी समी सी रहती थी। उसकी जो है ऐसा लगता था कि उसको नाटा कर दिया दबा के, और उसकी जो चमड़ी थी उसमें से जो हरी हरी नसें थी और दुबले हाथ पैर उसके दिखाई देते थे। कहीं से कुछ आहट होती उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थर थर उठना मेरे विस्मय को बढ़ा देता था। यहाँ पर जो लेखिका कह रही है कि जो पंडिताइन चाची थी उसकी अगर थोड़ी सी आवाज़ आती थी तो वो थर थर कांपने लग जाती थी, और कहीं से कुछ आहट आए तो वो चौंक जाती थी। कौन? बिंदा। प्रत्युत उस भय से बदल देता था और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती। बिंदा की ऐसी भयभीत आंखें थी तो उसको ऐसा लगता था लेखिका को कि जो पिंजरे में बंद है, जैसे चिड़िया को पिंजरे में बंद कर देते हैं कैसे तड़पती है बाहर निकालने के लिए, ऐसे बिंदा जो है उसकी स्थिति थी एक पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह। बच्चों टर्न योर पेज। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्रय का ठिकाना नहीं रहा। बिंदा ने एक बार उंगली ऊपर करके आकाश की तरफ और कहा, ये रही मेरी माँ। तो लेखिका आश्रय का ठिकाना नहीं रहा। लेखिका का क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है? बच्ची थी, उसके मन में आया कि 2 माँ होती है सबके, एक तारे में होती है और एक घर पर होती है, क्योंकि जब बिंदा ने बताया ना कि मेरी माँ हो रही तारों में और एक नई माँ उसकी घर पे थी, और एक घर में पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए, और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है। अब जब बिंदा ने बोला कि मेरी माँ हो रही, तो लेखिका को लगा कि हाँ कुछ ऐसा ही होता होगा कि एक माँ तो जब ईश्वर जो बुला लेता है अपने पास तो माँ कहाँ रहती है? आकाश में रहती है और तारा बनकर अपने बच्चों को देखती रहती है, और दूसरी माँ जो है घर में रहती है। और जो बहुत सरदर्द के घर में आती है वह बिंदा की नई माँ जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती थी। लेखिका को फिर भी अपनी हार स्वीकार नहीं करी, फिर उसकी जिज्ञासा जागती है। इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती हैं? लेखिका ने कहा कि तुम अपनी नई माँ ही है, उसको ही तुम जो है पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती हो? तुम अगर अम्मा मानोगे उसको तो तुम्हें जो दुख देती है वो नहीं देगी, फिर वे न नहीं रहेगी न डांटेगी। लेखिका ने कहा कि तुम जो है नई अम्मा क्यों कहती हो? तुम उसको पुरानी अम्मा ही क्यों कहो? अपनी माँ ही मान लो। जब तुम उसे अपनी माँ मान लोगी तो फिर तुम्हें दुख नहीं देगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं। बिंदा को उपाय नहीं जचा, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेटकर जाते और नई को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी, क्योंकि बिंदा ने तो अपनी खुली हुई आंखों से अपनी पुरानी माँ की अर्थी को देखा था, किस तरह उसकी माँ का प्राण निकल गए थे और उसको लेके जा रहे थे। और जब नई माँ आई तो नई माँ को उसने पालकी में आते हुए देखा, तो वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती थी कि जो पंडिताइन चाची यानी उसकी नई माँ है उसको ही वो है अपनी जो है अम्मा माने। किसी को भी परिचित करना उसके लिए कठिन था, किसी को भी अपने पद से हटाना ना उसको अच्छा नहीं लगता था। कठिन था उसके बिंदा के लिए कि कैसे वो उसको जो है नई माँ को ही अपनी माँ माने। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल उठा, बेचैन हो गया लेखिका का। बच्चों इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा, तुम कभी न तारा बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनाए। जब बिंदा की बात सुनी ना उसने तो लेखिका डर गई और उसने अपनी माँ से प्रार्थना की कि माँ तुम कभी भी तारा नहीं बनना, चाहे भगवान तुम्हें कितना ही चमकीला तारा बनाए। बच्चों इसको अंडरलाइन करो, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनाए। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी न पाई। जब लेखिका कह रही मैंने अपनी माँ से ऐसा कहा तो माँ आश्चर्यचकित हो गई और बेचारी कुछ नहीं बोल पाई। मैंने अकुंठित भाव से अपना आश्चर्य प्रकट कर दिया, नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी मेरी नई माँ पालकी में बैठकर आ जाएगी। वो अपनी माँ से कह रही लेखिका कि तुम कभी तारा नहीं बनना और चाहे भगवान कितने चमकीला तारा बनाए, नहीं तो है पंडिताइन चाची की तरह जो मेरी नई माँ पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध बिस्कुट जलेबी सब बंद हो जाएंगे और मुझे भी बिंदा की तरह काम करना पड़ेगा। लेखिका के मन में आ रहा है कि अगर मेरी भी नई माँ आ गई तो मुझे
पड़ेगा और मुझे दूध जलेबी बिस्किट सब मिलता है खाने को, सब बंद हो जाएंगे। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो गई थी। माँ का तो उसे उत्तर याद नहीं, लेकिन उस समय जो लेखिका है क्या करा उसने, अपनी माँ की जो धोती है उसका जो अंतिम छोर था मुंह में दबाकर और सो गई। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे। बिंदा ने कोई अपराध ही नहीं करा, उसको पता ही था, लेकिन क्यों उसकी माँ उसे दुख देती है। पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। बिंदा के अपराध तो लेखिका को पता नहीं थे, लेकिन लेखिका को पता था कि जो पंडिताइन चाची वो किस तरह से उसको दुख देती है। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन में जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा। बच्चों ये मैंने यहाँ तक लेसन पढ़ा दिया, अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ा।